नमस्ते दोस्तों, हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज राम भरत के मिलन की कथा में बता रहा हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवद सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ननिहाल से भरत जी वापिस आए। आते ही अपने भाई राम को, अपने प्रिय भाई के राम को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो कैकई के कक्ष में पहुंचे। कैकई के कक्ष में पहुंचकर उसकी माता को पूछते हैं कि माता, मेरा भाई राम कहाँ है। तब तक उसको पता नहीं था कि उसका राम भैया और सीता मैया दोनों वनवास चले गए हैं। और कैकई ने उसे बताया कि तेरे लिए राजगद्दी है और राम वनवास के लिए चले गए। तो भरत कहते हैं कि पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता कुमाता कैसे हो सकती है। आपने तो ये साबित कर दिया कि माता भी कुमाता होती है। और लोग मुझे क्या कहेंगे कि भरत ने राजगद्दी लेने के लिए अपने राम भैया को वनवास भेज दिया। उसी समय पे सुमित्रा और कौशल्या माता आ जाती है और उसके पिता के देहांत की बात बताते हैं। भरत खुद रोने लगते हैं और उसके बाद अपने पिता का कर्म क्रिया करने के बाद तीनों माता और अपने भाई के साथ भरत जी वनवास में राम को वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। उसके साथ सारी प्रजा उसके पीछे पीछे चलती है। भरत जी निषाद राज के पास पहुंचते हैं। निषाद राज से पूछते हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की ओर चले गए। अभी निषाद राज से जानकारी लेकर भरत चित्रकूट की ओर आते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी लकड़ियां जमा कर रहे थे और उसने देखा कि भरत जी बहुत सारे सेना के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो वो लक्ष्मण जी भाग के अपने राम भैया से पूछते हैं कि भरत बड़ी सेना लेकर अपनी ओर बढ़ रहा है। राम भगवान मुस्कुराकर उसको शांत कर देते हैं। कहते हैं भरत को आने दो। और जैसे ही भरत आ गए तो राम भगवान को साक्षात प्रणाम कर लेते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं। उसे कहते हैं कि हे राम भगवान, हमें, हे भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी माता से और मेरे से गलती हो गई। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। आप राजगद्दी पे बिराज हो। आपको राजा को संभालना है, आपको राज्य को संभालना है, आपको प्रजा को संभालना है। और उसके बाद भरत अपने दशरथ पिता नहीं रहे, उसकी बात कहते हैं। राम भगवान की आंख में आंसू आ जाते हैं और राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले अपनी तीनों माता को प्रणाम करते हैं और भरत को गले लगा कर कहते हैं, भरत, अपने पिता के वचन को निभाना ये बहुत जरूरी है। भगवान अपने पिता ने जो वचन दिया है वो हमें निभाना है। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाता हूँ। मैं 14 साल वनवास जल्दी पूरा करके वापस आ जाऊंगा। तब तक आप राजगादी संभालो। जाके तीनों माताओं का भी ध्यान रखना है तुम्हें और राजगादी भी संभालनी है, प्रजा का ध्यान रखना है। तो आप जाइए वापस। मगर भरत बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। तो भरत उसको कहते हैं कि आप न ही गादी पे रहेंगे, आपकी चरण को पादुका दे दो, उसको गद्दी पे रख के जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं संभालूंगा। वैसे करके वहाँ से वापस लौट जाते हैं। वापस लौटकर राज सिंहासन कर राम भगवान की पादुका रखकर उसको प्रणाम करके वो नंदीग्राम आ जाते हैं। नंदीग्राम जाके वहीं एक चटाई पर एक कुटिया में रहकर वहां ही रहने लगे। उसी स्थान पर चरण चिन्ह उकेरे गए हुए हैं। तमदगिरी परिक्रमा स्थान पर रामचरण की पादुका है। लोग वहां दर्शन करने भी जाते हैं। 11.5 साल तक इसी स्थान पर चित्रकूट में राम, सीता, लक्ष्मण रहे थे।
दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय।